नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हर रोज सुबह 8 बजे होता है करंट अफेयर का लाइव शो, और इसमें हम लोग यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीईटी, एसएससी, जीडी सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के तड़के सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं आप लोग को टेस्ट भी कराता हूँ, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम आप लोग को जो है यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 37 पहुंच गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। BSA ट्रिकी क्लासेस अकाउंट पर जाइए, वहां पर फॉलो कीजिए। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी होगी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तो आज मैं कुछ लेटेस्ट प्रश्नों को आज आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। देखते हैं कि आज आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहां पर हुआ है? असम, बिहार, मिजोरम या फिर आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। तो यह रोपवे कुल जो है आपका 1.8 किलोमीटर लंबा है। इस पुल की लंबाई बताई जा रही है 1.8 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो ये बना है आपका असम में। असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का जो उद्घाटन है ये हुआ है आपका असम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? SBI, PNB, RBI या फिर SBI? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अश्वनी भाटिया को जो है SBI बैंक का MD बनाया गया है, प्रबंध निदेशक। SBI की बात करेंगे तो SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? रजनीश कुमार जी हैं, जो कि आपके इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? SBI की अगर हम बात करेंगे स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी इसकी 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और आपका SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? SBI का जो मुख्यालय आपका यानी कि हेडक्वार्टर ये आपका मुंबई में है। देखिए SBI में चेयरमैन का एक पद होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर के 4 पद होते हैं। तो अश्वनी भाटिया जो हैं ये चौथे MD बनाए गए हैं। इससे पहले के आप लोग के हैं CS सेट्टी, अजीत बसु और दिनेश कुमार खारा, ये आपके MD हैं। इसके अलावा डायरेक्टर के 9 पद होते हैं। अश्वनी भाटिया को 31 मई 2022 तक के लिए MD के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। पाकिस्तान सरकार ने, दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए आपको क्या दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगौड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? शहीद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी सुजात हुसैन? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने यहाँ पर किस पूर्व प्रधानमंत्री को? तो नवाज शरीफ को भगौड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है। तो नवाज शरीफ हो जाएगा। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में हैं, और भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को जवाबदेही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ के PM है इरमान खान, ठीक ना, इमरान खान, और प्रेसिडेंट कौन है आपके? आरिफ अलवी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आपके? आरिफ अलवी हैं। आरिफ अलवी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बाकी इमरान खान आप लोग जानते हैं, इस्लामाबाद आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 5, 10, 12 या फिर 15%? इस रिपोर्ट को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% का इजाफा हुआ है। तो जिनका भी आंसर 12% आ रहा है बिल्कुल राइट है। आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ICMR के बारे में। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। ICMR की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये आपका जो है नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है आपके? इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ओके, तो इसके आपके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में IRFA, और 1949 में स्थापना हुई थी ICMR की। पहले क्या था? IRFA था और अब ICMR है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा किया है? चंद्रयान प्रथम, द्वितीय, अपोलो तृतीय या फिर ईजर फर्स्ट? तो आपको बता दें यहां से चंद्रयान 2 का ऑर्बिट चांद का चक्कर लगा रहा है, और इसने 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया था। तो 20 अगस्त 2019 को यह चांद की कक्षा में पहुंचा था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से इसका लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी सही से काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भेज रहा है। अब इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रयान 2 हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और अब इसके निदेशक कौन है आपके? के सिवान जी हैं इसके निदेशक। अगला क्वेश्चन देखिए। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? चाइना, नेपाल, रूस या फिर जापान? तो सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। सऊदी अरब की राजधानी तो क्या है? रियाद है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर बताते हैं आप लोग को सऊदी अरब के बारे में। हो गया ना? तो सऊदी अरब की अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब की अगर हम लोग बात करेंगे तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो आपकी चलती है रियाद चलती है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। यहाँ के दोस्तों किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ के जो किंग है, आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ के किंग है दोस्तों सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद, ठीक है ना? ये जो है यहाँ के किंग हैं। और यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है आपके? ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्राउन प्रिंस कौन है? तो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। ये यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की, जापान। सभी लोग बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में वहां के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर तुर्की आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सही जवाब है आपका तुर्की। अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया था? राजीव कुमार को बनाया गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में दोस्तों कौन है आप लोग के? अब आपको दोस्तों बताना है इस टाइम आप लोग के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, क्योंकि ये भी आपका पहले का क्वेश्चन है और अभी चेंजेस हुआ है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपके शाह सुशील चंद्रा जी है, और शाह राजीव कुमार जी ये आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं। फिलहाल नया चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी को बनाया गया था। और अभी वर्तमान समय में आप लोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं आपके, ये हैं आपके शाह सुशील चंद्रा जी। ये हैं आप लोग के शाह सुशील चंद्रा जी जो हैं आपके, ये हैं ऑनरेबल हमारे कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी। इलेक्शन कमिश्नर में एक आपके आते हैं शाह अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है,
तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी, रोनी ओसुलिवान, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। और अब दोस्तों एक छोटा सा मैं टेस्ट कराऊंगा। आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं ना? क्या आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं टेस्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। ये टेस्ट आप लोगों के जैसे स्पेशल लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत स्पेशल हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत करते रहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये है आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, रूस, इजराइल या फिर बांग्लादेश? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट को समाप्त करने के लिए भारत ने इजराइल देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इजराइल होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। वन अरेंज्ड मर्डर नामक किताब के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया गया है? तो आपका राइट आंसर का वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं चेतन भगत हैं। चेतन भगत हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है टेस्ट का। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया है ए 21 अगस्त, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका जो है कब मनाया जाता है? बताइए। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त? बताइए। तो अगर आपने चूज किया है 23 अगस्त को, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका ये है आपका पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय जो आपका पेरिस फ्रांस में है। इसके प्रमुख हैं आपके ऑड्रे अजोले हैं। इसके प्रमुख दोस्तों कौन हैं? इसके प्रमुख आपके हो जाएंगे ऑड्रे अजोले हैं। इसके प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों की अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है 23 अगस्त आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कीथ रॉबले। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कीथ रॉबले आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो इसकी राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ पर मुद्रा चलती है, त्रिनिदाद चलती है। राष्ट्रपति हैं पाउला में वीक। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? पाउला में वीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों आपको बताना है हमारे यहाँ से इक्वेटोरियल ठीक है ना, गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को एशुए। ठीक है ना, फ्रांसिस्को एशुए बने हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा वह फिर से पीएम बने हैं। यह एक अफ्रीकी देश है आपका इक्वेटोरियल गिनी, अफ्रीकी देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं तेओडारो ओबियांग। राजधानी है यहाँ के मलाबो। और यहाँ की मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आप लोग का है मुंबई,
महाराष्ट्र में है, नोट कर लीजिएगा। और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। नोट कर लीजिए आप लोग, इसके एमडी और सीईओ कौन है? संजीव निवासन है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ग्रीन रोड, हरित पथ, सुगम पथ या पेड़? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका हरित पथ होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, हरित पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है? किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम, तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो अगर आपका आंसर केरल आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। केरल के सीएम है पी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो जिनका भी आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। खिलाड़ी कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, वह किस देश से हैं? बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जिन दोस्तों का अभी आंसर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो कैमरन व्हाइट घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी? ट्राइफेड। ट्राइफेड होगा आपका राइट आंसर। तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस परियोजना को लॉन्च किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य लघु वनोपजों में मूल्यांकन संवर्धन करके जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना है। तो अगर आपका आंसर ट्राइफेड आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यूएसए और रूसा की सेना में झड़प हुई, कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, यह घटना किस देश में हुई है? तो दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच युद्धग्रस्त पूर्वी सीरिया में झड़प हुई। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके कहा यह घटना 25 अगस्त को सुबह 10 बजे की है और इस घटना की वजह से अमेरिका और रूस में टेंशन बढ़ गया है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर आक्रामक होने का आरोप लगा रही है। खैर बहुत लंबी चौड़ी घटना है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजह भी है। आप केवल याद रखिएगा सीरिया में हुआ था ऐसा। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सीरिया होगा इसका बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीरिया होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्र सरकार ने, मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया है? केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, 2 साल के लिए। तो इनका जो है जी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है आपका, ये फिलहाल आप लोग का 2 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया, 2 सालों के लिए। बात समझ में आ रही है आप लोग को? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, इसका आप लोग का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड एमएफ के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या होगा सही जवाब बताइए आप। तो अगर आपने चूज किया है सी, विनय टोन्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनय टोन्स होगा इसका बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर विनय टोन्स आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, जेम्स एंडरसन, ब्रेट ली, वरुण आरोन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स एंडरसन। आज के टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है।
इसको बताइए। विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह दिवस ये मनाया जाता है 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक मनाया गया। इसका विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा 2020 का मुख्य विषय क्या है। तो विश्व जल सप्ताह दिवस, ये सप्ताह दिवस मनाया जाता है 24 अगस्त से 28 अगस्त तक आप लोग का मनाया जाता है। और इसका दोस्तों विषय क्या है, इस विषय को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एसिलरेटिंग एक्शन, ठीक है ना, एसिलरेटिंग एक्शन। तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। तो विश्व जल सप्ताह 1991 में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर आ रही है आपको? एक मिनट, हेलो, आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 आप लोग का जो कब मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम आप लोग की है वो क्या है? एसिलरेटिंग एक्शन। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। और दोस्तों आपके SIWI के कार्यकारी निदेशक हैं टॉर्गनी हॉलगर्न, और इसका मुख्यालय है स्कॉटहोम स्वीडन में है। खैर, अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कोरोना महामारी के बीच उड़ान स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है? 78, 80, 70 या फिर 50? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 78 होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा थावर चंद गहलोत, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थावर चंद गहलोत होगा इसका, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थावर चंद हमारा गहलोत होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये तो आप जानते ही हैं, जेफ बेजोस। तो जिसका भी आंसर जेफ बेजोस आ रहा है बिल्कुल राइट है। दोस्तों नुआखाई जोहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? A, B, C या फिर D? तो नुआखाई जोहार उत्सव ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोनों में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी, दोस्तों भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? A, B, C या फिर D? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलोमी घटक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पोलोमी घटक आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव 2020 है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगर आपने चूज किया है केरल तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो WWF द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया गया है। तो जिनका भी आंसर केरल आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है यहाँ पर, इसको देखिए। भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। अब किसे अंतरिम MD बनाया गया है? A, B, C या फिर D? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण गोयल। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सत्यनारायण गोयल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा सत्यनारायण गोयल हो जाएगा। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सत्यनारायण गोयल हो जाएगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसौबा का 24 अगस्त को निधन हो गया? आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिसौबा? तो ये आपके जो थे कांगो से थे। सबसे पहली बात कांगो के 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद ये कृषि मंत्री बने, और 1992 से 97 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अल्फोंस मासेडम्बा डिवेल के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के पद के रूप में काम किया है। कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए पास्कल लिसौबा को 30 साल की सजा सुनाई थी। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम? अगर मैं कांगो गणराज्य की बात करूं राष्ट्रपति कौन है,
तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है। तो ये आप लोग के जो दिए गए, जिनका नाम यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, डेनिस साशो गुसोशो, डेनिस साशो गोसेसो, गु गैसो, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री तो कौन है, यहाँ के पीएम की अगर हम बात करेंगे तो कांगो के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं क्लेमेंट मोम्बा, ठीक है ना। तो क्लेमेंट मोम्बा जो है यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हैं, क्लेमेंट मोम्बा। और यहाँ के दोस्तों राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, कांगो की जो राजधानी है ये आप लोगों को जो दी गई है ये आपकी है ब्राज़ाविल, ठीक है ना। ये यहाँ की राजधानी है ब्राज़ाविल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है। दिस इज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बनी है, ये है हमारी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड होगा इसका राइट आंसर। 29 साल की लेखक मारिके नीदरलैंड की रहने वाली हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में सबसे अच्छे उपन्यास के ज़्यादा प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो 26 अगस्त को मारिके की एक बुक आई, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसमें विजेता घोषित किया। यह बुक ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी पर आधारित है और इस पुरस्कार में इनाम की राशि जो है आपकी ये 50,000 पाउंड मिलती है, जो लेखक और अनुवादक मिशेल हचिसन में बराबर बटेगी। साल 2020 में कंपटीशन में 124 किताबें दौड़ में थी, 30 भाषाओं को ट्रांसलेट किया गया था और हर साल यह पुरस्कार किसी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को मिलता है। तो भाई ये जो मारिके लुकास है ये नीदरलैंड की हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुटे और मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा बिल्कुल राइट है। तो सभी लोग भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो BSA ट्रिकी क्लासेस पर जाइए और इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ से फॉलो कीजिए और सुबह डेली 8 बजे क्लास को देखा कीजिए। जो भी तमाम आपके साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके साथ क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर से 8 बजे। तो जैसा कि आपको पता होगा मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की लेटेस्ट क्लास चलती है। इसमें मैं आप लोग को पिछले 1 साल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि इससे पहले के सारे पार्ट जितने भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं वो सारी वीडियोस को आप कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी अगली क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने सेकंड चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।